शाबिल हुसैन ज़ैदी। आज हम मौजूद हैं मेरठ में और यहाँ पर जो MLC का चुनाव चल रहा है जिस तरह से, तो मेरठ और गाजियाबाद प्राधिकरण के जो उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी, उनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? क्षेत्र के विकास के लिए मुद्दे के चुनाव है। हमारे क्षेत्र में, हमारे इस 4 जिलों में जितना भी हम विकास करा सकते हैं उस विकास के मुद्दे को लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाकर उनके आशीर्वाद प्राप्त हमें हुआ, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो आप कहते हैं कि भाई किस मुद्दों पे, तो 2014 से 2017 में, 2019 में, 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रचंड बहुमत से सरकारें बनाई और विपक्ष कहीं टिक नहीं पा रहा। तो उसका कारण यही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। 37 साल बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से सरकार रिपीट की है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड जब से स्टेट बना है, कभी दोबारा से एक पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, वहाँ भी मिथक तोड़ा है। तो पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। तो उसी मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता और विधान परिषद का सदस्य बनकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर काम करूंगा। जिस तरह से MLC का जो क्षेत्र होता है, आपका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो उसको लेकर बहुत लंबी मतलब एरिया हो गया, तो उसको किस तरह से आप काम करें? बड़ा क्षेत्र का होता है ये। तो स्नातक MLC का चुनाव लड़े थे हम 2014 में निर्दलीय के रूप में, और 9 जिलों का चुनाव लड़े थे। अब ये तो 4 जिलों का चुनाव है और हम नौजवान हैं तो अपनी ऊर्जा बचाए हुए हैं, तो उसे क्षेत्र के विकास में लगाएंगे। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को और अपनी इच्छाओं को क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करेंगे। क्या उम्मीदें हैं आने की? चुनाव में तो कोई मुकाबला मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि सभी वर्गों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्ग का जो जीत मिलता है। और बेसिकली क्या है कि अभी 4 दिन पहले इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि कुछ नगर पंचायतों के चेयरमैन, कुछ पार्षद, BDC मेंबर और ग्राम प्रधान मुस्लिम समुदाय के टोटल मिलाकर के 251 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जो दूसरा विपक्ष की पार्टी का बेस वोटर है वही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुका है और सबने हाथ खड़े होकर के और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का आश्वासन दिया है। और सभी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो उसमें हमें नहीं लगता कि हमें सभी वर्गों का वोट मिलेगा। क्या हिंदू है मुसलमान, ऐसा कुछ हमारे यहाँ डिफरेंसेस नहीं है कि भाई ये हिंदू का ही वोट मिलेगा। हमें मुसलमान का भी वोट मिल रहा है और मुसलमान से हमें हमारे लिए अथाह लगाव है और उनका भी लगाव है हमारे साथ। अच्छा, जिस तरह से पार्टी में मुस्लिमों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्या ये 2024 का मिशन है? जिस तरह से जो चल रहा है, देखने में आ रहा है कि मुस्लिम बहुत तादाद बढ़ रही है। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी जीतनी शुरू हुई है इस देश में और पहली बार केंद्र में सरकार बनी, उस दिन से भारतीय राजनीति का ही स्वरूप बदल गया। और भारतीय राजनीति के स्वरूप धीरे 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 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसका रीजन है। अभी लोग बात कहते हैं कि भाई मुस्लिमों के लिए होता है इस पार्टी में या ये कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा विस्तार से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस दिन शपथ हुई उस दिन 1 लाख का इनामी बदमाश राहुल हिंदू समाज से ही था, उसका एनकाउंटर हुआ। तो लोगों को पता है कि जो गलत काम करेगा अब देश के अंदर तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कि वो हिंदू है मुसलमान, और जो सही काम करेगा वो किसी भी जाति का हो उसको प्रेम भी मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को दूसरा समुदाय भी समझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। उनको पता है, जैसे राशन वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया गया। मकान 45 लाख दिए गए, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। 45 लाख मकानों का बना करके दिए गए, उसमें कोई भेदभाव नहीं कहा गया कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको बराबर दिया गया। किसान सम्मान निधि है,
बहुत योजनाएं ऐसी है। तो सबको पता है कि भाई जिसको सब मिल रहा है तो उसमें समुदाय की जो राजनीति है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो एक लोगों के मन में मनमुटाव की राजनीति है, उसको भारतीय राजनीति का स्वरूप बदलते हुए लोग देख रहे हैं। और इसी वजह से जो इसी चुनाव में मैंने देखा, जो अभी 1.5 महीने पहले चुनाव हुआ, उस चुनाव में बहुत से लोगों ने हमें वोट नहीं करा, लेकिन आज वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। ये एक माध्यम है इस चुनाव की। तो ये 2024 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से चुनाव खत्म होता है उससे अगले दिन से तैयारी करती है। तो हमारा लोगों का मिशन ये है इस चुनाव के माध्यम से भी, जिन्होंने हमें 2022 के चुनाव में वोट नहीं करा, उसको भी हम अपनी चीज़ों को, नीतियों को समझा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का काम करें। और लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी 273% बहुमत के साथ दोबारा आ गई, तो विपक्ष तो खत्म होता ही जा रहा। तो और सब लोग जुड़ रहे हैं, उनमें कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो नहीं ऐसा जुड़ रहा। ठीक है सर। तो ये हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं जो कि एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ और गाजियाबाद प्राधिकरण से।